इतना ज़बरदस्त रक्कस हुआ। आप कई साल से पार्लियामेंट मेंबर हैं, आप अपनी जो बात है बराबर जो है डिबेट के तौर पर लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मेंबर्स ने ये किया और सभी क्वार्टर्स में उसके खिलाफ काफ़ी बोला जा रहा है, तो एज ए मेंबर आप कैसे देखते हैं कि पार्लियामेंट में एक इशू पे डिबेट होना चाहिए, ना केवल इस प्रकार का जिस प्रकार का जो रक्कस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे बिल बिना डिस्कशन के ही पास हो गए। देखिए, आपके दो सवाल बड़े अहम हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर बीजेपी जब अपोजिशन में रहती है तो बीजेपी यही कि 2004 से 2014 तक बीजेपी ने भी कई मरतबा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। पार्लियामेंट की कार्रवाई कई सेशंस ऐसे ही ख़राब हो गए, जैसा आपने कहा। अब जब बीजेपी सत्ता में आई, अब दूसरे अपोजिशन तो है ही नहीं, तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलकर इस सेशन में, पर्टिकुलरली सिर्फ इस सेशन में इस तरह का एक इम्पास पैदा हो गया। मसला क्यों खड़ा हुआ? मसला इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करवाना चाहती थी। अगर सरकार कहती चलिए हम डिबेट कराने तैयार है, उसमें बड़ी बात क्या है भाई? 300 आपके पास एमपी हैं, छुपाने की बात क्या है? आप डिबेट करवा देते। आप डिबेट नहीं करवाना चाह रहे थे, बल्कि आप अपने ब्रूट मेजॉरिटी से दिन में पूरे गवर्नमेंट के बिल्स को आपने पास करवा दिया। जब आप बिल्स को पास करवाते तो आप डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? अगर आप डिबेट करवा देते तो देश देखता, मगर आप ना तो इतने अहम बिल्स हैं जिस पर अपोजिशन मेंबर्स अमेंडमेंट दिए बोलना चाह रहे थे, आपने दिन में उसको पास करवा दिया। दूसरी बात, बिल्स को आपने कहा कि सवाल ये पास हो गए। पिछले 7 साल में कितने बीजेपी ने पार्लियामेंट में बिल्स लाए और कितने वो डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी गए? कितने गए? नॉट, माने बिल्कुल बहुत कम। बीजेपी तो तैयार ही नहीं है स्टैंडिंग कमेटी को बुझाने के लिए। आप स्टैंडिंग कमेटी को बुझाइए ना। कितने बिल्स गए स्टैंडिंग कमेटी को? भाई स्टैंडिंग कमेटी किस लिए है? आप रिफर ही नहीं करते, बस हम लाए उसको पास करो, बुलडोज करो। 370 का बिल, इतना बड़ा बिल, आपने अमेंडमेंट्स देने का टाइम नहीं दिया। आपने एक ही दिन में, मैं अमेंडमेंट्स उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ मैंने कहा, वोटिंग का डिमांड करा था, अलाउ नहीं किया बीजेपी ने। तो ये तो गवर्नमेंट को भी तो मैग्नानिमस होना चाहिए ना। यकीनन तकलीफ होती है अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है, यकीनन बड़ी मायूसी होती है कि बहैसियत एक एमपी हम सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाते। और हमारी जिम्मेदारी है जनता की तरफ से कि हम जाकर सरकार से सवालात करें, उनकी गलतियों को देश के सामने लेकर आए। मगर यहाँ पर सरकार ही खुद खुश है कि पार्लियामेंट नहीं चले। आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाते? अच्छा, तीसरी बात, ओबीसी का एनसीबीसी का बिल आया, सब क्यों एक हो गए भाई? ये समझ में नहीं है हमको। सरकार अपोजिशन एक हो गए, क्यों एक हुए? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के, वहां पर इनको दिखाना है। तो क्या दूसरे मुद्दे अहम नहीं है कि देश के लिए सिर्फ चुनाव अहम रहेगा? तो इससे तो जो अपोजिशन पार्टीज राजी हुए और जो सत्ता में बीजेपी राजी है, तो वो लोग एक्सपोज हो गए ना अपने आप को। एनसीबीसी का बिल आएगा तो पार्लियामेंट चलेगा, दूसरे मुद्दों पर नहीं चलेगा। ये क्या बात है जिसमें सरकार भी राजी होगी और अपोजिशन भी राजी होगी? ओबीसी का फायदा है ना सर, ओबीसी। वही तो हम कह रहे हैं। तो क्या आप हर चीज को क्या इलेक्शन के एंगल से देखेंगे? क्या देश का कंस्ट्रक्शन सिर्फ इलेक्शन से होता है? देश का कंस्ट्रक्शन हेल्थी डिबेट से नहीं होगा। देश का कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट में अपोजिशन के चुपते हुए सवालात से नहीं होगा। तो यही तो हम बता रहे हैं कि ये सरकार भी नहीं चाह रही थी पार्लियामेंट चले। अगर जब एनसीबीसी के बिल पर पार्लियामेंट चलती है, 30-35 से ज्यादा एमपीज अपनी अपनी बात को रख सकते हैं रूलिंग पार्टी से और ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन, तो फिर आपने डिबेट क्यों नहीं करवाया?
यही तो इनकी हिपोक्रेसी है। और देश देखकर लोग हमको ताज्जुब, लोग हमसे सवाल करें कि इतने दिन नहीं चला, आज आप क्यों चला रहे हैं? आपने बता दिया जनता को कि पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल, पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या है, आप उसी को हम भूल चुके हैं। और यकीनन ये बहुत खराब बात है कि पार्लियामेंट नहीं चला। पार्लियामेंट जब चलता है तो पार्लियामेंट चलाने के लिए टैक्स पेयर्स का मनी जाता है सर, एक एक मिनट की कीमत होती है। तो वैसे में ये नहीं चल रहा है तो कितना नुकसान होता है? क्या आपको भी तकलीफ होती है कि बात नहीं रख सकते? देखिए, पार्लियामेंट नहीं चलना ये हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सबके लिए तकलीफदेह बात है। और बीजेपी के एक लेट बहुत बड़े लीडर थे जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट Happy Futures Tours and Travels, Injan Body Road, opposite Falaknuma Police Station. Services: air ticketing, railway bookings, bus bookings, cars bookings. Real estates, builders, developers, sales and purchase. Print and electronic media services. For details, contact Farhan Ali Khan, 8106786291.